अगर अब इसे 10 साल भी हम पीछे जाएं तो एक हीरो या हीरोइन बनने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। पर फिर 2018 के अंत में एक ऐसा दौर आया जिसने दुनिया के हर कोने से लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की, जिसने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को जन्म दिया, जहां से आज के डेट में लाखों लोग अपने टैलेंट के दम पर स्टार्स बन रहे हैं। इनमें से एक ऐसा स्टार था मोहित, जिसके लाखों में फॉलोअर्स थे। अपनी एक्टिंग और लुक से उसने कईयों को अपना दीवाना बना रखा था। पर एक दिन अचानक उसको दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इस छोटे से स्टार के इतने खतरनाक दुश्मन बन गए थे? तो स्वागत है आपका एक और फ्रेश क्राइम डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे दिल्ली के एक टिकटॉक स्टार मोहित नूर की। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का केस दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले मोहित नूर का है। 27 साल का मोहित जिम जाने का शौकीन था। टिकटॉक पर उसके 5.5 लाख फॉलोअर्स थे। कॉमेडी, इमोशंस, डांस, इन सब का तड़का मोहित की वीडियोस में देखने को मिलता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज का स्टूडेंट होने के साथ साथ मोहित एक जिम में ट्रेनर भी था। 19 मई 2019 को दिन दहाड़े खुली सड़क पर एक गैंग वॉर हुआ। दो गैंग्स के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद दो माफिया विकास दलाल और परवीन गहलोत की लाशें द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सटे रास्ते पर पड़ी मिली। इसी गैंग वॉर के ठीक 2 दिन बाद मोहित को भी शूट कर दिया गया। 21 मई 2019 की शाम करीब 5 बजे मोहित अपने घर से निकला और पास ही के एक जेरॉक्स शॉप पर गया। उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवानी थी। वो दुकान के अंदर बैठकर अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रहा था। तभी दुकान के बाहर एक बाइक पर बैठकर 3 आदमी आए और मोहित का सीना 13 गोलियों से छन्नी कर दिया। तीनों ने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए हेलमेट पहन रखे थे। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नजफगढ़ जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों की नजरों के सामने वो मोहित को मारकर फुर हो गए। दरअसल तीनों ने हेलमेट पहनकर अपनी शक्ल तो छिपा ली थी, पर बाइक का नंबर छिपाना भूल गए थे, जिसकी मदद से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 26 मई को एक नाबालिग लड़के को पकड़ा। बात यूं थी कि मोहित ने मोहन गार्डन की एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए नंदू गैंग के मेंबर मंगू से 30 लाख रुपए लिए थे। पर जब फरवरी 2017 में किसी गैंग वॉर में मंगू की मौत हो गई, तो गैंग के माफिया संदीप पहलवान ने मंगू के बदले में मोहित से 30 लाख रुपए वापस मांगे। मोहित पैसे लौटाने से साफ मुकर गया। इसके बाद संदीप ने मोहित से पैसे लेने के लिए एक नाबालिग लड़के को भेजा, पर मोहित ने उसकी पिटाई कर दी और उसे वहां से भगा दिया। ये वही नाबालिग लड़का था जिसे पुलिस ने धर दबोचा था। वहीं मोहित ने संदीप के साथ हुई बहसबाजी के बाद किसी दूसरे गैंग से प्रोटेक्शन लिया, जिसका नाम था मंजीत महल गैंग। इस गैंग के सरगना थे प्रदीप सोलंकी और विकास दलाल। 21 मई को जब उन्होंने मोहित को फोटोकॉपी की दुकान में देखा, तो उन्होंने संदीप को इत्तला कर दिया। संदीप ने तुरंत उस नाबालिग लड़के को अपने 2 और साथियों के साथ मोहित की जान लेने भेज दिया। मोहित की हत्या के बाद संदीप अपने घर में छिपकर बैठ गया था और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। अपनी खबरियों से टिप मिलने के बाद पुलिस ने संदीप को नजफगढ़ से उठाया। कई हत्याओं और वसूली के केसेस में पुलिस को संदीप की पहले से ही तलाश थी। हालांकि मोहित का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, पर गैंगस्टर्स से दोस्ती रखना उसे महंगा पड़ गया। 30 लाख की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दोस्तों, इस केस से एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि बुरी संगत इंसान को ले डूबती है। ईमानदारी का रास्ता सबसे सही रास्ता होता है। अगर मोहित ईमानदारी से वो 30 लाख रुपए वापस लौटा देता, तो उसे इस तरह अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। वैसे माना जाता है कि दिल्ली में ऐसे कई गैंग्स और गैंग माफिया आज भी मौजूद हैं। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।